हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, ऑर्गेनाइजिंग इज टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सोनल। दैट मीन्स क्या है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सारे काम को पहचानना और उनका अलग अलग ग्रुप बनाना, साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी क्या करना, इस तरह से रखना जिससे कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और ऑर्गेनाइजेशन को अपने लक्ष्य तक, एम तक पहुंचने में वो हेल्पफुल साबित हो। तो यही है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। सो आप चाहे तो एक बार इसकी मीनिंग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग एवरीथिंग इन एन ऑर्डरली मैनर एंड मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं, साथ ही फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना, उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा कर रखना जिससे कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके और उसे अपने टारगेट को फुलफिल करने में वो हेल्पफुल साबित हो। यही है ऑर्गेनाइजिंग। चलिए अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो इसकी क्या क्या प्रोसेस है? इसकी 4 स्टेप्स है प्रोसेस की। डिवीजन ऑफ टास्क, डिपार्टमेंटेशन, ड्यूटी असाइंड एंड लास्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। चलिए इसे हम डिस्क्राइब करेंगे क्या है ये। सो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टास्क। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को छोटे छोटे भागों में आइडेंटिफाई किया जाता है, इसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है और कंपनी के हर एक व्यक्ति को एक काम ही निर्धारित की जाती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का हर आदमी अपने काम में क्या हो जाए, वो एक्सपर्ट हो जाए, उसे सही तरीके से वो कर पाए और हर काम व्यक्ति की क्वालिफिकेशन और उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर ही असाइन किया जाता है जिससे कि हर काम स्मूथली सिस्टमैटिक वे में की जा सके। नेक्स्ट स्टेप है ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ जॉब्स। पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक जैसे काम की ग्रुपिंग की जाती है और अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है हमारी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ड्यूटी असाइन करना। हर डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले इंडिविजुअल को उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। और लास्ट स्टेप है स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हर एम्प्लॉयज़ को उसके काम की ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ ऑथोरिटीज़ अधिकार दिए जाते हैं और एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यानी जूनियर टू सीनियर, इस तरह से रिपोर्टिंग स्टेप्स तैयार किए जाते हैं और हर एक एम्प्लॉयज़ को अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होता है जिससे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से वर्क कर सके। तो ये हमारी हो गई प्रोसेस। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट है क्लैरिटी ऑफ रोल। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेजर हर एक एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब के बारे में उसकी सारी जानकारी उसे प्रोवाइड करता है जिससे सारे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, अपने जॉब के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी होती है, पूरी क्लैरिटी होती है अपने रोल की। नेक्स्ट है हमारी स्पेशलाइजेशन। हर एक एम्प्लॉयज़ को एक ही तरह का काम दिया जाता है और वो भी एम्प्लॉयज़ के क्वालिफ़िकेशन और उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है और पूरे फॉर्म के कामों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है जिससे कि हर एक एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली अपने काम में क्या होते हैं, वो उसे महारत हासिल कर लेते हैं। थर्ड है इम्पॉर्टेंस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे वर्क किए जाते हैं। सो हर एक रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज्ड किया जाता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर मटेरियल रिसोर्स। सो कोई भी काम की रिपीटेशन को इसके थ्रू हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ही इसीलिए जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से इफ़ेक्टिव वे में हो। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हर तरह के जॉब को एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है
और ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से ही हर काम को क्लैरिटी के साथ डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन बनी रहे, ये भी देखी जाती है। फिफ्थ है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हर एम्प्लॉय के काम के साथ कुछ अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे वर्कर्स अपनी जो क्रिएटिविटी है वो भी दिखा सके, अच्छी कुछ इनोवेटिव तरीके को भी वो सोच सके। इसलिए क्या होता है, इसके थ्रू एक पर्सनल की डेवलपमेंट भी होती है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल जब सब कुछ सही तरीके से होता है, इफ़ेक्टिव वे में होता है, तो क्या होता है, सही तरीके से वर्क डिवीज़न हो रहा है, उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो ये थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास हम ऑर्गेनाइजेशन की सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको क्लास पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।